गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता चल रही है। 21वां अध्याय शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा कर यह बात बतलाइए कि शिव जी के पार्थिव लिंग की कितनी संख्या है। सूत जी बोली, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार होती है। विद्यार्थी पुरुष सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करे, ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा जो कामार्थी मनुष्य को भुक्ति और मुक्ति देने वाली है, परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है वह तो महान दुर्वृत्त और दुरात्मा है तथा उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक ओर सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम और यज्ञ हैं और एक और लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोकों में तो शिवलिंग की पूजा ही श्रेष्ठ कही है, उसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भुक्ति मुक्ति दाता शिवलिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य पूजने वाला शिव जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाममय शिवलिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम, इसका पुण्य नहीं है। विद्वान सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की पूजा करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाता है। संसार से तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीचि, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को, जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त होकर उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को ना बैठें और शक्ति सहित उत्तर को भी ना बैठें और ना पश्चिम को ही बैठें, किंतु उत्तर को ही बैठें। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला बिना तथा बेलपत्र के बिना भी ज्ञानी जन शंकर का पूजन ना करें। शिव जी की पूजा में भस्म ना मिले तो मृत्तिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लेवें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य आग्राह्य अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतएव हे मुनि, इसका और बिल्व पत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में आग्राह्य भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे शिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को
शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा ही शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चांडालों को अधिकार नहीं है वहाँ का महाप्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धिलिंग, स्वयंभू लिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है। लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने तुमसे शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनो। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है, और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, जानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका, और वह पृथ्वी पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्प आदि से पूजता है वह शिवलोक को जाता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है, तत्व ज्ञान प्राप्त करके महेश के अंतर्गत हो जाता है। बिल्व शाखा के लिए उसके नए पत्ते हाथ में लेकर जो बिल्व पूजन करता है उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं। बिल्व मूल में जो शिव भक्त को भोजन कराता है उसी एक के जमाने से करोड़ गुना फल पाता है। बिल्व मूल में दूध ही में पका हुआ अन्न जो शिव भक्तों को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे ऋषिगण, सांगोपांग शिवलिंग पूजन तो अब कह चुका। हे ब्राह्मणों, यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग दो प्रकार का है। प्रवृत्ति मार्गीय पाठ पूजा करें तो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर साली अन्न से नैवेद्य दें, फिर घर में लिंग को संपुटित कर शुद्ध स्थान में रखें। हाथ की पूजा हो जाने पर अपना भोजन निवेदित करें। यह निवृत्ति मार्गीय सूक्ष्म लिंग पूजा है। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदित करें। पूजा करके लिंग को सदा सिर पर धारण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय शिव नाम महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, अब आप हमसे रुद्राक्ष तथा नाम की महिमा कहिए जिसे सुनकर हम आनंदित हों। सूत जी बोले, लोगों के हित के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है। भस्म, रुद्राक्ष, शिवनाम ये तीनों त्रिवेणी के सदृश महापुण्यमय हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो, हे ब्राह्मणों, उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीनों जिसके शरीर में रहें उनका दर्शन भी पापहारक एवं परम दुर्लभ है। उनका दर्शन त्रिवेणी दर्शन है, दोनों में कोई अंतर नहीं। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी, रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, यह तीनों पाप विनाशक हैं। जिसके शरीर में ये तीनों हैं उस एक के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान का फल है। अतः भस्म रुद्राक्ष नाम सदा धारण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले, यह महात्म्य पुराण वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। मैं तुम्हारे प्रेम के कारण सुना रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, इन तीनों का महात्म्य भला कौन जान सकता है। ब्रह्मांड भर में सत असत से परे केवल शिव ही जानते हैं। भक्तिपूर्वक संक्षेप से अब मैं सब पापहारक महिमा कहता हूँ, आदर से सुनो। इसे परम सत्य समझो। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। उससे यह पाप पर्वत शीघ्र जल जाते हैं। अनेकों पाप मूल एक ही शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, ब्रह्म हत्यादिक पापों की राशियों की राशि भी हो तो शिव नाम उन सब को नाश कर देता है। शिव नाम रूपी नाव पाकर संसार सागर से तर जाते हैं। उनके संसार मूल पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जिन महात्माओं को शिव नाम में भक्ति हो चुकी हो उन जैसे महात्माओं की मुक्ति में तो कोई संशय ही नहीं है। हे मुनीश्वर, अनेक जन्मों में जिसने तप किया हो उसे सर्व पाप नाशनी शिव नाम की भक्ति मिलती है। जिसे शिव नाम में साधारण एवं अखंडित भक्ति है उसके लिए मोक्ष सुलभ है। अनेक पाप करके भी जिसका शिव नाम में आदर हो चुका है उसी जप से उसके निसंशय सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य ही भस्म से अंग पवित्र रहते हैं और शिव नाम के जप में आदर है, हे सौनक जी, वह घोर संसार से तर जाता है। महर्षियों ने सारे वेद शास्त्रों से निर्धार कर दिया है कि संसार सागर से तरने का उपाय केवल शिव नाम जप ही है। हे मुने, पहले इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा महापापी हुआ। वह एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापिनी हो चुकी थी।
एवं एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापनी हो चुकी है। इन दोनों ने शिव नाम के प्रभाव से सद्गति प्राप्त की। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यह तो मैंने नाम की महिमा कह सुनाई, अब सब प्रकार से भस्म की महिमा सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय भस्म महिमा। सूत जी बोले, सर्व मंगलों की देने वाली भस्म दो प्रकार की है, एक महाभस्म, द्वितीय स्वल्प भस्म। महाभस्म तो नाना प्रकार की कही गई है, श्रौत, स्मार्त तथा लौकिक 3 प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की है। श्रौत तथा स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए है, दूसरे सबके लिए लौकिक भस्म है। श्रेष्ठ मुनियों ने ब्राह्मणों को मंत्र द्वारा धारण करने के लिए कहा है, अन्य बिना मंत्र धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई राख आग्नेय नामक भस्म है। दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारने से श्रेष्ठ है। जाबाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर भस्म शरीर में लगावें। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोद पाता है। जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धरता है वह अनादिभूत लोकों में अमृत है। भस्म स्नान न करके, षडक्षर जप न करके त्रिपुंड तथा भस्म रमा कर ही विधि से जप करे। निर्दय, अधर्मी, सर्वथा पापी, हत्यारा, मूर्ख, पतित भी हो, किंतु भस्म धारने से जिस देश में भी वह रहे वहाँ सब तीर्थ एवं यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण श्रेयस्कर है। इनकी निंदा करने वाले तो ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरकों में पड़कर इन अनेक यातनाएं भोगते हैं। भस्म तथा त्रिपुंड तिलकधारी होकर जो श्राद्ध, यज्ञ, जपन, होम, बलि, वैष्णदेव एवं पूजन आदि करते हैं उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्याग के अनंतर जल स्नान देह को शुद्ध करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट कर शुद्ध कर देता है। ज्ञान स्नान से संगति मिलती है, किंतु भस्म स्नान से सर्वदा शुद्धता प्राप्त हो जाती है एवं सब तीर्थों के स्नान का भी फल मिल जाता है। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं, उसके स्नान, ध्यान, जपन, दान आदि सभी निष्फल है। वानप्रस्थी, अधिकचित एवं कन्याएं मध्याह्न के 12 बजे जल मिली अथवा बिना जल भस्म का त्रिपुंड लगावें, तभी वे भुक्ति और मुक्ति के अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने त्रिपुंड का महात्म्य संक्षेप से कह सुनाया है। अब धारण करने का विधान भी कहता हूँ। मध्य वाली अंगुली, उसके साथ वाली अनामिका तथा छोटी उंगली के साथ वाली, इन 2 अंगुलियों में भस्म लेकर, अनामिका और छोटी उंगली के साथ वाली इन 2 उंगलियों में भस्म लेकर भ्रकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार है उतने तक 3 लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अंगों पर धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथम के आकार, गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी तत्व, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया, शक्ति एवं प्रातः सेवन इत्यादि 9 हैं। द्वितीय रेखा के उकार, दक्षिण, अग्नि, आकाश तत्व, यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्यम दिन, सेवन एवं महेश्वर इत्यादि 9 देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, शामदेव, ज्ञान, शक्ति, सायम, सेवन एवं महादेव इस प्रकार 9 देवता हैं। हे ब्राह्मण वृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन 2 देवताओं का ध्यान एवं स्मरण आवश्यक है, जिससे भुक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 किंबा 5 अंग धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका के दोनों ओर, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, 2 कोहनी, दोनों मणिबंध, हृदय, दोनों बगल, टुंडी, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घोंटू, दोनों पिन्नी, दोनों जांघें, दोनों पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, वायुदेश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वस्ट, धरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, अनल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करें। अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों स्कंध, दोनों हाथ, कोहनियों, दोनों मणिबंध, युगल, हृदय, टुंडी, दोनों बगलें एवं पीठ इन 16 अंगों में क्रमशः धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वाम इत्यादि 9 देवताओं के नाम स्मरण करके त्रिपुंड लगावें। अथवा सिर, बाल, कान, दोनों मुख, दोनों हाथ, हृदय, टुंडी, उरु, युगल, दोनों पिन्नी एवं दोनों पांव इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नागकन्या, दोनों ऋषि कुमारिका, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण कर त्रिपुंड भस्म धारण करें। अथवा
माथा, दोनों कर्ण, दोनों स्कंध, छाती, टुंडी एवं गुह्य अंग इत्यादि 8 अंगों में क्रमशः सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर धारण करें, अथवा माथा, दोनों भुजाएं, छाती, नाभि इत्यादि 5 अंगों में, अथवा देश काल अवस्था के अनुसार जैसी भस्म प्राप्त हो उससे त्रिपुंड, त्रिनेत्र, तीनों गुणों के कारण एवं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शंकर का ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से त्रिपुंड धारें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 25वां अध्याय रुद्राक्ष महात्म्य। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक, रुद्राक्ष शंकर को अतीव प्रिय है। इसके स्पर्श तथा इसके द्वारा जपन करने से समस्त पाप निवृत्त हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदाशिव ने लोकोपकार के लिए श्री पार्वती जी को प्रथम सुनाई है। मैं भी आप लोगों के सम्मुख उसी का वर्णन करता हूँ। सदाशिव ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैंने पूर्व समय मन को स्थिर कर दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय सा लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए। मेरे नेत्रों से आंसुओं की बिंदुएं गिरने लगी। उसी से ही गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सह्य पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी तो इनका महात्म्य बढ़ गया। वेदों ने इनकी महिमा गाई, विष्णु आदि देवताओं को भी आनंददायक हुए। अतएव इनकी माला समस्त पापों को नाश कर भुक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जन सफेद, लाल या पीले एवं काले रुद्राक्ष अवश्य धारें। इनका वर्ण चारों वर्णों के लिए बता दिया गया है, अतः क्रमशः इनकी माला सब वर्ण वाले पहने। जपन इसी रुद्राक्ष माला द्वारा ही विशेष फलदायक है, अन्य किसी से नहीं। गोल, स्निग्ध, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष मनोरथ साधक एवं भुक्ति मुक्ति प्रदायक है, किंतु कीड़ों से खाए गए, टूटे फूटे, कांटों से रहित, फफलों से पूर्ण एवं चपटे यह 6 प्रकार के रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। जिन रुद्राक्षों का छेद निकला हुआ हो वह उत्तम, जिनके छेद मनुष्य निकालें वे मध्यम हैं। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार, 360 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 कानों में, 11 दोनों कोहनियों में तथा दोनों मणिबंधनों में, 3 जनेऊ में, 5 कटी में, इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्षधारी मानव साक्षात शिव स्वरूप है। सदाशिव कहते हैं कि हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अति प्रिय है। मेरी आज्ञा है कि इसकी कल्याणकारिणी माला सारे वर्ण एवं सारे आश्रय में धारण करें। स्त्री शूद्र तक धारें। इसके दिन में धारण करने से रात्रिकृत पाप निवृत्त हो जाते हैं। दिन भर के पाप रात्रि में धारण करने से निवृत्त हो जाते हैं। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय यह मंत्र जपने वाले महात्माओं का यमपुर गमन नहीं होता। हे देवी, रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत करता है, कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, सदा निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मरूप है, इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या निवृत्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। कालाग्नि नाम पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, यह कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण करने के पाप निवृत्त करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वामी रूप है, इसे दक्षिण हाथ में बांधे, इससे ब्रह्म हत्यादिक दोष निवृत्त होते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग नामक है, इसके धारण से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है, इसके धारण से दीर्घायु होता है, मृत्यु के अनंतर शिव स्वरूप हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल रूप है, इसकी अधिष्ठात्री नव स्वरूपा अम्बा देवी है, इसे बाम भुजा में धारें, जिनसे समस्त भैरवों की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है, इसके धारण से सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष आदित्य रूप है, इसे मस्तक पर धारण करें, उसका 12 सूर्य समान तेज बढ़ता है, 12 सूर्य समान तेज बढ़ता है। 13 मुख संपन्न रुद्राक्ष विश्वदेव है, इसके धारण करने से सौभाग्य तथा कामनाएं सिद्ध होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष सदाशिव है, इसे मस्तक पर धारें तो मनुष्य के संपूर्ण पाप निवृत्त हो जाते हैं। हे पार्वती जी, यह रुद्राक्षों के अनंत फल मैंने वर्णित किए, अब इनके मंत्र क्रमशः श्रवण करो। 1
ओम ह्रीं नमः। दो मुखी ओम नमः। तीसरा क्लीं नमः। चौथा ओम ह्रीं नमः। पांचवा ओम ह्रीं नमः। छठवां ओम ह्रीं हुं नमः। सातवां ओम हुं नमः। आठवां ओम हुं नमः। नौवां ओम ह्रीं हुं नमः। 10वां ओम ह्रीं नमः। 11वां ओम ह्रीं हुं नमः। 12वां ओम क्रोम क्षौरोम नमः। 13 ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र एक मुख आदि रुद्राक्ष धारण करने के लिए हैं। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें। बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने जितना पाप होता है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं शिव ने श्री पार्वती जी के प्रति कहा है। सूत जी कहते हैं, मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया। भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष की महिमा से पूर्ण इस अध्याय को नित्य प्रति जो पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त करके सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में शिवरूप होकर मुक्त हो जाएंगे। इति श्री विद्येश्वर संहिता संपूर्णम शुभम अस्तु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।